प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 284 बृहदारण्यक उपनिषद की 9वीं कक्षा चलेगी और ये पहले अध्याय का तीसरे ब्राह्मण का देवासुर प्राण संवाद यहाँ पर चल रहा है। तो इस प्राण संवाद में ये 10वें मंत्र में हमने देखा था कि इन्होंने कहा कि सावा ऐसा देवता, ये जो प्राण देवता है जो कि दूर नाम वाली है, दूरम से मृत्यु, इससे मृत्यु बड़ी बहुत दूर रहती है। दूरम ही अस्या मृत्यु, दूरम है वह अस्मात् मृत्युर्भवती है एवं वेद। जो ऐसा जानता है कि ये प्राण देवता दूर नाम वाली है, मृत्यु से दूर रहती है। स्वाभाविक अविद्या ही मृत्यु है। यहाँ पर इस प्रसंग में स्वाभाविक अविद्या मृत्यु है। स्वाभाविक अविद्या दूर रहती है उस व्यक्ति से। सावा ऐसा देवता तेषां देवता नाम पापमान मृत्यु अपहत्य। ये जो प्राण देवता है, ये वागादि नाम देवता नाम एतासाम देवता नाम पाप मृत्यु रूप जो पाप है उसको नाश करके यत्र आशाम दिशाम अंतः, जहाँ इन दिशाओं का अंत है वहां दूर मृत्यु को दूर पहुंचा दिया। तदासाम पाप मनो विन्य दधात, तत्र आसाम वागादि नाम संबंधी जो पाप था ना उसको रख दिया ले जा करके। तत्र आसाम यत्र तदासाम पापमनो विन्य दधात, यत्र आसाम दिशाम अंत यस्मिन् आसाम प्राच्यादिनाम दिशाम अंतावसानम तत्र गमयान चकार। ननु नास्ति दिशाम अंत कथम अंतम गमितमान। कहते हैं ये अंत में पहुंचा दिया। दिशाओं का अंत तो अंत नाम की कोई चीज ही नहीं है। बोले श्रोत विज्ञानवत जनावधि निमित्त कल्पित दिशाम तत् विरोधी जन अध्युषते एव देशो दिशामंता देशांतो अरण्यमिति जगवत। श्रोत विज्ञान की तरह जनावधि निमित्त कल्पितत्वात्, जनावधि के निमित्त से कल्पित होने से दिशाम जनावधि निमित्त कल्पितत्वात् दिशाम तद विरोधी जना अध्युषिता एवं देशो दिशामंता। तो जो विरोधी जनों से अध्युषित जो देश है वही दिशाओं का अंत है। देशांतो अरण्यम,
तो वहां पर पहुंचा दिया इनको, पाप को। सावा ऐसा देवता इत्यासाम देवतानां पापमानं मृत्युम अपहत्य अथेना मृत्युम अत्यवहत। अब इसको कह रहे इसको मृत्युम अपहत्य मृत्युम अत्यवहत, माने प्राण देवता ने इन देवताओं के पाप रूप मृत्यु को दूर कर दिया, फिर इन्हें मृत्यु के पार अग्नि आदि देवतात्म भाव को प्राप्त करा दिया। इन वागादि को, इन देवताओं के पाप रूप मृत्यु को दूर कर दिया और फिर इन्हें मृत्युम अपहत्य अथेना, द्वितीय बहुवचन अथेना मृत्युम अत्यवहत, और फिर मृत्यु के पार एना इनको अग्नि देवात्म भाव को प्राप्त करा दिया, इनको वाघ आदि को। एना वाघादि देवता प्रकृतम पापमानं मृत्युम अतीत्य अवहत प्रापयत स्वम स्वम अपरिच्छिन्नम अग्नि देवतात्म रूपम। स वै वाचमेव प्रथमाम अत्यवहत सा यदा मृत्युमत्यमुच्यते सो अग्निरभवत स्वयं अग्नि परेण मृत्युमतिक्रांतो दीप्यते। उस प्रसिद्ध प्राण ने प्रधान वाग देवता को मृत्यु के पार पहुंचा दिया। स वही वाचमेव, उस प्रसिद्ध प्राण ने वाचमेव प्रथमाम, प्रधान जो वाग देवता है, मृत्यु के पार पहुंचा दिया। यहाँ पर वाचमेव प्रथमाम प्रधान भूताम, प्रथमाम का अर्थ है प्रथमा, प्रधानाम। वाचमेव प्रथमाम प्रधानाम, उद्गीत कर्म में दूसरे कर्णों की अपेक्षा से ये साधक कम है ना, इसलिए इसकी प्रधानता है। ताम प्रथमाम अत्यवहत वहनम कृतवान तस्या पुनर्मृत्युम अतीत्य ऊढ़ाया किम रूपम। मृत्यु को पार करके ले जाई गई उस वाणी का क्या रूप है। तो इति उच्यते सा वाग यदा यस्मिन् काले पापमानं मृत्युमत्यमुच्यत अतीत्य अमुच्यत मोचिता स्वयमेव तदा सो अग्निरभवत्, तदा सो अग्निरभवत्। सा वाक् पूर्वपि अग्निरेव सति मृत्यु वियोगे भी अग्निरेव भवत्। एतावास्तु विशेषो मृत्यु वियोगे, मृत्यु वियोग में इतना ही अंतर, मृत्यु का वियोग। एतावास्तु विशेषो मृत्यु वियोगे सवै वाचम एक प्रथमाम अत्यवहत। वाग देवता को मृत्यु के पार पहुंचाया, वाग देवता को यदा मृत्यु अत्यमुच्यत, वो वाग जिस समय मृत्यु से पार हुई तो समझो कि वो अग्नि हो गई, वाग अग्नि हो गई। स्वयं अग्नि परेण मृत्युम अतिक्रांतो दिव्यते, तो वो अग्नि मृत्यु से परे, वो जो अग्नि हो गई तो स्वयं अग्नि परेण मृत्युम, मृत्यु से परे उसका अतिक्रमण करके दीप्यमान है अग्नि। यहाँ पर ये बात कही स्वयं अतिक्रांतो अग्नि परेण मृत्यु परस्तात् मृत्यु और दीप्यते, एन बात दिया हो रही है, एन प्रत्यांत के योग में दिया हो जाती है परेण मृत्यु। इसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे मृत्यु परस्तात्। परेण को परस्तात् अर्थ में प्रयोग करेंगे तो जो मृत्यु है, मृत्युम जो था उसमें षष्ठी तसर्थ प्रत्यय षष्ठी हो जाएगी। मृत्यु परस्तात् दीप्यते, ये जो अतिक्रांत अग्नि है वो मृत्यु से परे
दीप्त दीप्त हो रही है। प्रांग मोक्षात मृत्यु प्रतिबद्धो अध्यात्म वागात्मना नेदामी दीप्तिमान आसीत् इदानीं तो मृत्युम परेण दीप्यते मृत्यु वियोगात्। ये जो मृत्यु का अतिक्रमण करने वाला अग्नि परेण मृत्युम का ही अनुवाद परस्तात् मृत्यु और दीप्यते, मृत्यु से परे दे दीप्यमान है। प्रांग मोक्षात, उससे मृत्यु से मुक्त होने से पहले, उससे मुक्त होने से पहले अध्यात्म वाग रूप मृत्यु से प्रतिबद्ध, ये जो है मृत्यु प्रतिबद्धो अध्यात्म वाग आत्मना, अध्यात्म वाग रूप मृत्यु से प्रतिबद्ध होने के कारण वो इस समय के समान दीप्तिमान नहीं। अध्यात्म वागात्मा नेदानी में दीप्तिमान आसीत् मोक्षात् प्राग मृत्यु प्रतिबद्धो अध्यात्म वाग, मृत्यु से बंधा हुआ था वो जो अध्यात्म वाग है, तो इस समय के अनुसार वो दीप्तिमान नहीं था। इदानीं तो मृत्युम परेण दीप्यते मृत्यु वियोगात्, अब मृत्यु का वियोग हो जाने के कारण मृत्यु से परे होकर दे दीप्यमान हो रहा है। स्वयं अग्नि परेण मृत्यु, मृत्यु के परस्तात् अतिक्रांत हुआ दीप्तिमान है, पहले ऐसा नहीं। अब प्राणम अत्यवहत, अब एक एक को बता रहे। प्राणम अत्यवहत माने फिर प्राण का अतिवहन किया। प्राण का मतलब घ्राण, घ्राण का, घ्राण माने घ्राण का अतिवहन किया। वो जिस समय मृत्यु से पार हुआ वो वायु हो गया। जैसे वाक अग्नि हो गया, तो ये यदा मृत्युमत्यमुच्यते स वायुरभवत् स्वयं वायु परेण मृत्युमतिक्रांता भवति। स्वयं अग्नि, जैसे पहले वाले में था स्वयं अग्नि स्वयं वायु, स वायुरभवत् स्वयं वायु परेण मृत्युमतिक्रांतो भवति। परेण मृत्युमतिक्रांतः भवति, स्वयं वायु परेण मृत्युमतिक्रांतः भवति। मृत्यु से पार हुआ वायु हो गया वह, यह अतिक्रांत वायु मृत्यु से परे बह रहा है। मृत्युम परेण अतिक्रांता, घ्राण जो है वायु हो गया, मृत्यु से पार होकर के बह रहा है। चक्षुर अत्यवहत, फिर प्राण ने चक्षु का अतिवहन किया। वो जिस समय मृत्यु से पार हुआ तद यदा मृत्युम अत्यमुच्यते स आदित्यो अभवत्, वो आदित्य हो गया। असो आदित्य परेण मृत्युम अतिक्रांत तपति, वो अतिक्रांत आदित्य मृत्यु से परे तप रहा है। हर एक के बारे में बताते जा रहे। वायु स्वयं वायु परेण मृत्युम अतिक्रांत भवते, परेण मृत्यु मृत्यो परस्तात् अतिक्रांतस्तपति अतिक्रांत भवते। श्रोत्रमत्यवहत, फिर श्रोत्र का अतिवहन किया। वो जिस समय मृत्यु से पार हुआ वो दिशा हो गया। तद यदा मृत्युमत्यमुच्यते ता दिशो अभवन् ता इमा दिशा परेण मृत्युमतिक्रांता, ता इमा दिशा परेण मृत्युमतिक्रांता, वे अतिक्रांत दिशाएं मृत्यु से परे हैं। दिशाएं जो है पूर्व आदि के विभाग से स्थित है। ओम, हाँ जी। ओम गुरु जी 14 नंबर का श्लोक रह गया। चक्षुर अत्यवहत तद यदा मृत्युम अत्यमुच्यते स आदित्यो भवत्, वो आदित्य हो गया। आदित्य परेण मृत्युम अतिक्रांत तपति, आदित्य जो है मृत्यु के पार हुआ तप रहा है, तप रहा है। श्रोत्रम अत्यवहत, अब फिर उस प्राण ने श्रोत्र का अतिवहन किया।
तद यदा मृत्यु मत्यम उच्यते, वो जिस समय मृत्यु से पार हुआ वो दिशा हो गया। मृत्यु के पार होते ही वो दिशा हो गया। ता इमा दिशा परेण मृत्यु अतिक्रांत। वे दिशाएं जो है, वे दिशाएं मृत्यु से परे हैं। दिशा परेण मृत्यु अतिक्रांता। ता इमा दिशा, वे ये दिशाएं परेण मृत्यु अतिक्रांता, ये मृत्यु से परे अतिक्रमण किए हुए हैं, मृत्यु का अतिक्रमण किए हुए हैं। श्रोत्र दिशा हो गया, चक्षु आदित्य हो गया, वाक अग्नि हो गया, घ्राणेन्द्रिय वायु हो गया, ऐसे दिखा रहे हैं। अथ मनोत्यवहत, प्राण ने मन का अतिवहन किया। वो जिस समय मृत्यु से पार हुआ वो चंद्रमा हो गया। तदा मृत्युमत्यम उच्यते स चंद्रमा वत्सो असो चंद्र परेण मृत्युमतिक्रांतो भाति। मृत्यु के परे हुआ चंद्र दीप्त हो रहा है। मृत्यु से पार हुआ जिस समय मन, वो चंद्रमा हो गया। वो ये अतिक्रांत चंद्रमा मृत्यु से परे प्रकाशमान है। वो यह देवता उसका मृत्यु से अतिवहन करती है, जो कि इसे इस प्रकार जानता है। मनस चंद्रमा भाति यथा पूर्व यजमानम वागादि अग्न्यादि भावेन मृत्युम अत्यवहत। जैसे पूर्व यजमान वागादि अग्न्यादि भावेन, वागादि का अग्न्यादि भाव होकर के मृत्यु अत्यवहत, मृत्यु से अतिवहन किया था। एवं एनम वर्तमान यजमानम अभी, ये प्राण देवता इस वर्तमान यजमान को भी वागादि के अग्न्यादि भाव द्वारा, ऐसा प्राण देवता प्राण देवता मृत्यु अतिवहति वागादि अग्न्यादि भावेन। एवं यो वागादि पंचक विशिष्टम प्राणम वेद, इस वागादि से पंचक विशिष्ट प्राण को जानता है। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति। एक न्याय है, तम यथा यथा उपासते तदेव भवति। उसको, उसकी जो जिस प्रकार उपासना करता है तद्रूप ही हो जाता है। अथात्मने अन्नाद्यम आगायत यद 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 धी किंच अन्नम अद्यते अनेने तदद्यते यह प्रतिष्ठति। फिर उसने अपने लिए अन्नाद्य का आगान किया, आद्य अन्न का आगान किया। अन्नाद्यम, आद्य शब्द का पूर्व प्रयोग होना चाहिए लेकिन पर प्रयोग हो रहा है। अन्नाद्य का अर्थ है आद्य अन्न, भक्षणीय अन्न। अपने लिए भक्षणीय अन्न का आगान किया। जो कुछ अन्न खाया जाता है वह प्राण के ही द्वारा खाया जाता है। अनेने तदद्यते यही प्रतिष्ठति, क्योंकि जो भी कुछ अन्न खाया जाता है वो प्राण के ही द्वारा खाया जाता है तथा उस अन्न में प्राण प्रतिष्ठित होता है। अनेने तदद्यते यह प्रतिष्ठति। अनि यथात्मने अन्नाद्यम आगायत यदि यदि किंच अन्नम अद्यते, जो कुछ अन्न खाया जाता है, अनेनेव तदद्यते यही प्रतिष्ठति, उस अन्न में प्राण प्रतिष्ठित होता है। अपने लिए अन्नाद्य का आगान किया प्राण ने, और ये दूसरी बात कही, जो कुछ अन्न के द्वारा खाया जाता है, यद भी किंच अन्नेन अद्यते अनेनेव तदद्यते, वो प्राण के ही द्वारा खाया जाता है। उस अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है। तो ये ते देवा ब्रुवन, अब यहाँ पर प्राण का सर्वपोषकत्व और इस प्रकार की उपासना का फल यहाँ पर दिखा रहे हैं। ते देवा अब्रुवन एतावद वाइदम सर्वम यदन्नम, वे देवगण बोले
माने एक एक का देव भाव प्राप्त कराने के बाद कह रहे हैं, वो देवगण बोले ये जो अन्न है वो सब तो इतना ही है। एतावद वाइदम सर्वम यदन्नम, जितना यद तद आत्मने आगासी। ये देवता ये कह रहे हैं कि जो अन्न है वो तो सब इतना ही है, उसे तुमने अपने लिए आगान कर लिया। अनुनो अस्मिन अन्ने आभजस्व, अतः अब पीछे से हमें भी इस अन्न में भागीदार बना लो। आभजस्व आभजयस्व, अस्मिन अन्ने, अनु नो, इसके पीछे हमें भी इस अन्न में आप भागीदार बना लो। ते वही माँ अभिसंविशत, ते वही माँ अभिसंवत संविशत, ते वही, पीछे से हमें भी इस अन्न में भागीदार। पाणने का सब ओर से मुझ में प्रवेश, ते वही माँ अभिसंविशत, वे आप लोग मुझ में लीन हो जाओ, सब ओर से मुझ में प्रविष्ट हो जाओ। तथेति, उन वागादि ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा से कर, सब ओर उसमें प्रवेश कर गए सब ओर से। तथेति तम समंतम परिण्यविशंत, तब बहुत अच्छा ऐसा कहा और सब ओर से उसमें प्रवेश कर गए। तो अतः प्राण के द्वारा पुरुष जो अन्न खाता है उससे ये प्राण भी तृप्त होते हैं। तस्मात् यद अनेन अन्नमत्ति, इस प्राण के द्वारा जो अन्न खाया जाता है, तेन एतास तृप्यन्ति, एता वागादय देवता तृप्यन्ति। यद अनेन अन्नमत्ति, जो इस प्राण के द्वारा अन्न खाया जाता है, तेन तेन एतास तृप्यन्ति, ये वागादि देवता भी तृप्त ही होते हैं। एवं हैवा एनम स्वाभिसंविशन्ति, भर्ता स्वानाम श्रेष्ठा पुरएता भवति। एवं हैवा एनम स्वाभिसंविशन्ति, यानी इस प्रकार, जो इस प्रकार जानता है उसके ज्ञाति जन सब ओर से आश्रय ग्रहण करते हैं। एवं है वा एनम स्वाभिसंविशन्ति, अपने ज्ञाति लोग कुटुंबी जन एनम अभिसंविशन्ति, इसी में प्रवेश कर जाते हैं। भर्ता स्वानाम श्रेष्ठा पुरएता भवति, मानी वो अपने जाति लोगों का भरण पोषण करने वाला होता है, श्रेष्ठ होता है और पुरोगामी होता है, आगे ले जाने वाला होता है। अन्नादो अधिपति, या एवं ऐसा जो जानता है वो भी अन्नाद हो जाता है और अधिपति हो जाता है। अलम भार्येभ्य भवति अथयेतम या एवेतम अनुभवति, यो वा एतम अनुभार्यान बुभूषति स है अलम भार्येभ्यो भवति। ये कह रहे हैं ते देवा अब्रुवन, वो जो देवता थे उन्होंने ते देवा ब्रुवन एतावद वा इदम सर्वमन्नम तद आत्मने आगासी, आगान कर लिया आपने अपने लिए। अनुनो अस्मिन अन्ने आभजस्व, कृपा करे हमें भी इस अन्न में भागीदार बना लो। तो वागादि का भी इस अन्न के कारण से उपकार होगा, ये दिखाना चाह रहे हैं आख्यायिका के द्वारा। ते देवा ब्रुवन, उन देवताओं ने कहा एतावद वाइदम सर्वमेदन्नम, अन्न तो इतना ही है जितना आपने प्रयोग कर लिया। तद आपने आगासी, अपने लिए उसका आगान कर लिया। अनुलो अस्मिन अन्ने आभजस, कृपा करके इस अन्न में हमें भी भागीदार बना लो। देवता कह रहे ते वही माँ अभिसंविश, मुझ में प्रवेश कर जाओ। तथेति, उन्होंने प्रवेश कर लिया। तम समंतम परिण्यविशंत,
तम समन्तम, उसको सब तरफ से, तम समन्तम परिण्यविशंत, सब ओर से उसका परिण्यविशंत उसमें प्रवेश कर गए। समन्तम परिसमन्तम ते माम अभिमुखेन समन्ततो निविशत इत्यम उक्तवती प्राणे तथेत्येवं तम प्राणम परिसमन्तम परिसमन्तान्यविशंत निश्चयेन आविशंत तम प्राणम परिवेष्ट निविष्ट बनता। तम प्राणम परिसमन्तम, प्राण को सब ओर से परिसमन्तात न्यविशंत, निश्चयेन आविशंत, समन्ता न्यविशंत निश्चयेन आविशंत तम प्राणम परिवेष्ट निश्चित बनता, प्राण का परिवेष्टन करके निविष्ट हो गए। तथा निविष्टानां प्राणान् अनुज्ञेय तेषां प्राणेनैव अद्यमानं प्राणस्थितिकरं सदन्नं तृप्तिकरं भवति। तथा निविष्टानां प्राणानुज्ञेय तेषां प्राणेनैव अद्यमानं, प्राण से ही खाते हुए प्राण स्थितिकरम सदन्नम तृप्तिकरम भवति। प्राण की स्थिति करने वाला जो अन्न है, सदन्नम प्राणेनैव विद्यमानं प्राण स्थिति सदन्नम तृप्तिकरम भवति न स्वातंत्रेण अन्न संबंधो वागादीनम। अन्न के साथ स्वातंत्र से संबंध नहीं है। तस्माद् यद अनेन प्राणेन अन्नम अत्ति लोकः तेन एतास्तृप्यन्ति, उस प्राण के द्वारा ये वागादि देवता तृप्त हो जाते हैं। एकम है वा एवं है वा एनम स्वाभिसंविशन्ति, एवं है वा एनम एवं विदम स्वाभिसंविशन्ति। स्व माने ज्ञातया विसंविशन्ति, भर्ता स्वानाम, वो अपने लोगों का भर्ता होता है। श्रेष्ठ पुरएता, श्रेष्ठ पुरएता भवति, अन्नादो अधिपतिरिया एवं वेद। अन्नाद होता है, अधिपति होता है जो ऐसा जानता है। पुरएता भवति, वो पुरोगामी होता है। अन्नाद होता है, अधिपति होता है जो ऐसा जानता है। य उ है एवं विदम स्वेषु प्रति प्रतिर्बुभूषति, अपने लोगों के प्रति, अपने लोगों में, स्वेषु अपने लोगों में, एवं विदम प्रति ऐसे प्राण विज्ञानवान के प्रति, अपने लोगों में कोई प्रतिबुभूषति प्रतिकूल होना की इच्छा करता है। न है वलम भार्येभ्यो भवति, वो भरणीय लोगों के लिए समर्थ नहीं होता है। भार्येभ्यो अलम न भवति। या उ है एवं विदम स्वेषु प्रति प्रतिबुभूषति, अपने लोगों में जो स्वेषु किम भवति, स्वेषु ज्ञातीनां मध्ये प्रतिकूलो बुभूषति, स्पर्धी प्रतिस्पर्धी भवितुम् इच्छति। यहाँ से अन्नादे, अन्नादो, अन्ना, अन्ना, अन्न आमयावी इत्यर्थ। अधिपतिरधिष्ठाय च पालयिता स्वतंत्र पति प्राणवदेव वागादीनां य एवं प्राणं वेद तस्येतद् यथोक्तं फलं भवति। यौ है एवं विदम प्राण विदम प्रति स्वेषु जातीनां मध्ये प्रतिकूलो बुभूषति, एवं विदम प्राण विदम प्रति, प्राणविद के प्रति अपने जाति कुटुंब के लोगों में प्रतिकूल होना चाहता है। प्रतिकूलो बुभूषति प्रतिस्पर्धी भवितुम् इच्छति। ज्ञातियों के मध्य में, प्रति शब्द का अर्थ है प्रतिकूल, बुभूषति प्रतिस्पर्धी होना चाहता है। सो असुराय प्राण प्रतिस्पर्धी नैव अलम न पर्याप्तो भार्येभ्यो भरणीयेभ्यो भवति भर्तुम् इत्येव। असुरों की तरह प्राण प्रतिस्पर्धी न, जो कि प्राण के प्रतिस्पर्धी हैं, न है अलम, वो समर्थ नहीं होता। न है अलम
न पर्याप्तो भार्येभ्यो भरणीयेभ्यो भवति भर्तुम। भरण पोषण करने के लिए भार्येभ्यो भरणीयेभ्यो चतुर्थी बहुवचन है। अथ पुनर्या ज्ञातिना मध्ये एतम एवं इदम वागादय प्राणम अनन्वनुगतो भवति प्राणम अनुगतो भवति यो वै तम एवं इदम अनुवर्तयन्नेव आत्मीयान भार्यान बुभूषति भर्तुम इच्छति यथे वागादय प्राणानुवृत्त्या आत्म बुभूषवासन। जैसे वागादि प्राणानुवृत्ति से अपने आप का पालन पोषण करने के लिए इच्छुक थे। सहवलम पर्याप्त भार्येभ्यो भरणीयेभ्यो होती, वही पर्याप्त होता है भारियों के लिए। नेतरा स्वतंत्र सर्वोतत् प्राण गुण विज्ञान फलम। प्राण के गुण विज्ञान का ये फल दिखाया है। एक बार फिर देखिए, बीच में ये पंक्ति है, वो देवता ने ये कहा कि अन्न तो इतना ही है, आपने आगान कर लिया, अनुनोस्मिन, इसी अन्न में हमें भी भागीदार बना लो। ये वागादि ने ये कहा। वागादि नाम भी अन्न निमित्त उपकार दर्शनार्थ, क्योंकि वागादि का भी अन्न के निमित्त से उपकार देखा जाता है। तो उन्होंने कहा ते वही माँ अभिसंवित, प्राण ने कहा कि तुम सब मुझ में प्रविष्ट हो जाओ। तो वो प्रविष्ट हो गए। तम समन्तम परिण्यविशंत, सब ओर से परिण्यविशंत, वे सब अन्न में आकर प्रविष्ट हो गए। ते तम प्राणम परिसमन्तम माम आभिमुखे निविशत इत्यमुक्तवती प्राणे तथेति एवं तम प्राणम परिसमन्तम परिसमन्ता न्यविशंत निश्चयेन आविशंत। तम प्राणम परिसमन्तम परिसमन्तात् न्यविशंत निश्चयेन आविशंत। तम प्राणम परिवेष्य निविष्टवंत, प्राण का परिवेष्टन करके वो निविष्ट हो गए। तथा निविष्टानां प्राणानुज्ञया तेषां प्राणेनैव विद्यमानं प्राण स्थितिकरं सदन्नं तृप्तिकरं भवति न स्वातंत्रेण अन्न संबंधो वागादीनां। उस तरह से निविष्ट हुए प्राण की अनुज्ञा स्वीकृति से तेषां प्राणेनैव विद्यमानं प्राण स्थितिकरं सदन्नं, प्राण जो खा रहा है, प्राण स्थिति कर जो अन्न है वो तृप्तिकरम भवति, उनका भी तृप्ति करने वाला हो जाता है वाग आदि का। तथा निविष्टानां प्राणानुज्ञया तेषां प्राणेन विद्यमानं प्राण स्थितिकरम सदन्नं तृप्तिकरम भवति न स्वातंत्रेण अनुसंबंधो वागादीनां। तस्मात् युक्तम एव अवधारणम अनेन एव तदद्यते, इसी प्राण के द्वारा खाया जाता है। तस्माद् यस्मात् प्राणाश्रयता एव प्राणानुज्ञया अभिसन्निविष्टा वागादि देवता। तस्माद् यद अन्नेन प्राणेन अति, तो जो अन्न प्राण के द्वारा खाया जाता है वो इनको भी प्राप्त हो जाता है। यद अनेन अन्नमति तेन एताः तृप्यन्ति, वो ये सब तृप्त हो जाते हैं, वागादि भी तृप्त हो जाते हैं। एवं वा एनम स्वाभिसंविशन्ति, स्व माने ज्ञातया, एवं है वा एनम प्राणविदम एवं विदम स्वाभिसंविशन्ति भर्ता स्वानाम। ये व्यक्ति अपने जनों का भरण पोषण करने वाला होता है। श्रेष्ठा पुरयिता भवति, श्रेष्ठ होता है, पुरोगामी होता है, अन्नाद होता है, अधिपति होता है जो ऐसा जानता है। याऊ है एवं इदम स्वेषु प्रति बुभूषति, अपने लोगों के प्रति जो ऐसा प्रतिकूल होना चाहता है, बुभूषति प्रतिस्पर्धी होना चाहता है, नैवलम भार्येभ्यो भवति, वो व्यक्ति अपने भरणीय लोगों के द्वारा ये न है वलम भार्येभ्यो भवति, तो जो प्रतिकूल होना चाहेगा इसके प्रति, प्राणविद के प्रति, एवं विदम प्रति
अपने लोगों में कोई इसके विरोध में खड़ा होगा, न है वलम भार्येभ्यो भवति, वो भरणीय लोगों के लिए समर्थ नहीं होता है। या एवेतम अनुभवती, जो अथ या एव एतम अनुभवती, यो वा एतम अनुभार्यान बुभूषति, भरणीयान भार्यान भरणीयान बुभूषति भर्तुम इच्छति। इसका जो अनुभव करता है, जो इन भरणीय लोगों को भरण पोषण करना चाहता है, स है वलम भार्य विभूति, वही इनके लिए भर्तव्य होता है, वही समर्थ होता है। स ओम है गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, ये जो प्रतिकूल बुभूषति आदि है, ये थोड़ा सा इसका अलग कुछ शायद समझ में आ रहा है। ये ऐसा कह रहे हैं कि ये जो प्राण का जो स्वभाव है, क्योंकि वो सबको उसका भरण पोषण करना चाहता है, इस स्वभाव से जो प्रतिकूल होता है, ऐसा समझ में आ रहा है। अपने स्वकीयों के प्रति कहने की बजाय इनका तात्पर्य ऐसा लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि जो प्राण के स्वभाव से विरुद्ध स्वभाव वाला होता है, यानी उसका प्रतिस्पर्धी होता है, उससे प्रतिकूल होता है, ऐसा कुछ देखिएगा इसमें। भर्ता स्वानाम श्रेष्ठा पुरयिता भवति, जो प्राण के में अपने को लीन कर देते हैं, तो वो यद अनेन अन्नमति एतास्तृप्यन्ति एवं हैवा एनम स्वाभि संविशन्ति भर्ता स्वानाम श्रेष्ठा पुरयिता भवति अन्नादो अधिपति या एवं वेद। जो ऐसा जानता है वो अपने लोगों का भरण पोषण करने वाला श्रेष्ठ पुरयिता भवति अन्नादो भवति अधिपतिर्भवति या एवं वेद। यहु एवं विदम स्वेषु प्रतिर्बुभूषति, जो जातियों में से भी इस प्रकार जानने वाले के प्रति प्रतिकूल होना चाहता है, अपने लोगों में से, स्वेषु अपने लोगों में से, एवं इदम प्रति ऐसे जानने वाले के प्रति, प्रतिर्बुभूषति प्रतिकूल होना चाहता है, वो अपने आश्रितों का पोषण करने में समर्थ न है। वलम भार्येभ्यो, भार्येभ्य माने भरणीयेभ्य, आश्रितों के प्रतिकूल होना चाहेगा, इसके अगेंस्ट जो खड़ा होगा वो इनके अगेंस्ट जो खड़ा होगा वो अपने आश्रितों का पोषण करने में समर्थ नहीं होता। ज्ञातियों में से ही जो इस प्रकार जानने वाले के प्रति प्रतिकूल होना चाहता है, जातियों में से एवं विदम प्रति प्रतिर्बुभूषति न वलम भार्येभ्यो भवति, वो अपने आश्रितों का पोषण करने में समर्थ नहीं होता। भार्येभ्यो भारियों के लिए, भरणियों के लिए, आश्रितों के लिए पोषण करने में समर्थ नहीं होता है। जो प्रतिकूल होना चाहता है वो समर्थ नहीं होता है अपने आश्रितों के पोषण करने में। अथया एव एतम अनुभवती, जो अनुकूल रहता है, जो इसके अनुकूल होता है, जो भी इसके अनुसार रहकर अपने आश्रितों का भरण करना चाहता है, वो निश्चय ही अपने आश्रितों के भरण करने में समर्थ होता है। स है वलम भार्येभ्यो भवति। शब्द तो इतना ही कह रहे कि अपने लोगों में से जो प्रतिकूल होना चाहता है इस प्राण के, माने एक दृष्टांत भी जैसा भी बन रहा है, ज्ञातियों में से जो मुखिया के प्रति प्रतिकूल होना चाहता है, तो अपने आश्रितों का पोषण करने में वो समर्थ नहीं होता है। जो इसके अनुकूल रहता है, मुखिया के अनुकूल रहता है, मुखिया के अनुसार रहकर अपने आश्रितों का भरण पोषण करना चाहता है, वो निश्चय ही अपने आश्रितों के भरण करने में समर्थ होता है। अथ या एतम अनुभवती, जो इनके अनुकूल होता है, यो वा एतम अनुभार्यान अपने आश्रितों का भरण पोषण करना चाहता है, सैव वलम भार्येभ्यो।
गुरु जी यदि इसमें इनको लेते हैं, इनके आश्रितों को लेते हैं, तो आश्रितों के तो फिर आगे कोई आश्रित है नहीं, वो अपने आश्रितों का कैसे भरण करेंगे? ये तो स्वयं ही आश्रित हैं अगर ऐसा लिया जाए तो। नहीं, पर ये कह रहे हैं ना कि याऊ है एवं विदम स्वेषु प्रतिर्भूषति। जैसे इन्होंने कहा कि वो मेरे में प्रवेश कर जाओ। यद अनेन अन्नमति तन तेन एतास तृप्यन्ति, ये वागादि तृप्त होते हैं। बात तो यही चली ना, ये देव बोले कि अन्न हमारे को भी मिलना चाहिए, वागादि की भी तृप्ति अन्न से ही होती है। तो इन्होंने बता दिया कि तुम मेरे में लीन हो जाओ, वो लीन हो गए, उसके अनुगामी हो गए, प्राण के अनुगामी हो गए ये वागादि। तो जो अन्न खाता है प्राण, वो इनको भी मिलता जाता है, इनकी भी तृप्ति होती जाती है। यदनेन अन्नमति तेन एतास तृप्यन्ति एवं हैवा एनम स्वाभिसंविशन्ति। इस प्रकार अपने ज्ञाति परिवार के जो लोग हैं, एनम स्वा अभिसंविशन्ति, ऐसे एवं हैवा एनम स्वा अभिसंविशन्ति, भर्ता स्वानम, इसी तरह से एवं हैवा, ये बात कहने के बाद एक बात कही कि एवं हैवा एनम प्रमुखम, इसी प्रकार इस प्रमुख को अपने जो ज्ञातिगण यदि उसके अनुकूल रहते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, विरोध में नहीं जाते, शरीर के जैसे प्राण के अगेंस्ट वाग आदि नहीं जाते, तो उनका भरण पोषण होता रहता है। एवं हैवा एनम स्वाभिसंविशन्ति, ऐसे ही जो जातिगण इस मुखिया के अधीन हो जाते हैं, उसमें अपने आप को समर्पित कर देते हैं मुखिया के प्रति, तो भर्ता स्वानाम श्रेष्ठा पुरयिता भवति। तो एवं हैवा एनम स्वा, ज्ञाति जन सब ओर से आश्रय ग्रहण करते हैं। जो इस प्रकार जानता है उसका ज्ञाति जन सब ओर से आश्रय ग्रहण करते हैं। वो स्वजनों का भरण करने वाला, उनमें श्रेष्ठ और उनके आगे चलने वाला होता है, अन्न भक्षण करने वाला उनका अधिपति होता है। ये नेता की बात कह रहे, वो उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अन्नाद हो जाएगा, अधिपति हो जाएगा। जो मुखिया के प्रति प्रजा उसके अनुसार उसके सहयोग में होती हैं, तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। एनम स्वाभिसंविशन्ति भर्ता स्वानाम, तो वो शक्ति बढ़ करके वो अपने भरणीय लोगों का पालन पोषण करने लगता है। जो सारे लोग इसके पीछे चलते हैं, तो ये इस प्रक्रिया में उनका भी भरण पोषण होता है। भर्ता स्वानाम श्रेष्ठा पुरयिता भवति, अन्नादो अधिपति भवति, ये वेद। या एवं विदम स्वेषु प्रति, और जो ऐसा प्राणवित है, अपने लोगों में ही उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, तो वो फिर वो मुखिया उन लोगों का पालन पोषण करने में समर्थ नहीं होता है। अलम भार्येभ्यो भवति अथया एवैतम अनुभवति, जो इसके अनुकूल होते हैं वे ही रक्षणीय हो पाते हैं इस मुख्य प्रमुख के द्वारा। सैव अलम भार्येभ्यो भवति, वही इन भरणियों के प्रति, आश्रितों के प्रति वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वागादि इंद्रियां प्राण का अनुवर्तन करते हैं, तो प्राण भी इनका रक्षण करता है। जैसे कि लोक में देखा जाता है कि जैसे प्रमुख के पीछे यदि उसके सदस्य, दूसरे सदस्य यदि चलते हैं, तो प्राण को भी शक्ति मिलती है, और प्राण भी उनका एक प्रकार से संरक्षण करता है, संरक्षण देता है। प्राण और इंद्रियां, उधर प्रमुख और अन्य सदस्यगण, नेता और सेवक,
सेवक यदि नेता यदि निष्पक्ष है और बहुत ही विवेक संपन्न है, तो सेवक यदि नेता के पीछे अपने आप को चलने के लिए डाल देते हैं, अनुगामी हो जाते हैं, तो उसका परिणाम ये होगा कि वो जो अनुगामी हैं वो भी इसके द्वारा रक्षित होते हैं। यही बार बार कह रहे हैं ना, एवं है वा एनम स्वाभिसंवसन्ति, इस प्रकार एनम इस प्राणविद को स्वाभिसंविशन्ति, माने यद अनेन अन्नम अस्ति तेन एतास्तृप्यन्ति एवं वह एनम स्वाभिसंविशन्ति, इस प्रकार एवं है वा एनम स्वाभिसंविशन्ति भर्ता स्वानाम, इस प्रकार एनम स्वाभिसंविशन्ति, इस प्राणविद को, प्राण के इस विज्ञान को जो जानता है तो उसके ज्ञाति कुटुंबी जन इसमें लीन हो जाते हैं। भर्ता, वो भी फिर भर्ता स्वानाम श्रेष्ठा, अपने लोगों का भर्ता भरण पोषण करने वाला श्रेष्ठ पुरएता होता है, अन्नाद होता है, अधिपति होता है। याऊ है एवं विदम स्वेषु प्रति प्रतिर्बुभूषति न है वलम भार्येभ्यो भवति, वो जो भार्य हैं उनके लिए वो समर्थ नहीं होता है। अथया एतम अनुभवति, अथ या एतम अनुभवति यो वै एतम अनुभार्यान बुभूषति स वलम भार्येभ्यो भवति। इसमें गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये ज्यादा, एक प्राण और इंद्रियों को ले लो, एक मुखिया और दूसरे उनके सदस्यों को ले लो। सदस्य लोग मुखिया का अनुवर्तन करते हैं तो सदस्य मुख्य प्रमुख व्यक्ति के द्वारा उनका भी पालन पोषण होता रहता है। जो प्रतिकूल खड़े होते हैं तो उसकी भी शक्ति कट जाती है और फिर उनके द्वारा वो भी पालित पोषित नहीं होते हैं। जी गुरु, माने ये उपदेश जो है आश्रितों के लिए है कि आश्रितों को अपने आश्रयदाता के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, उसके प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। जैसे कि प्राण दृष्टांत में जो प्राण के अनुकूल हो गए, जैसे इन्होंने कहा ना कि हमें भी अपना वो दीजिए, अन्न दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आप सब मेरे में प्रविष्ट हो जाओ, तो प्रविष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है हम हो जाते हैं, तो तम समन्तम परिण्यवेशन्ते, सब ओर से उसमें प्रविष्ट हो गए। तस्माद यद अनेन अन्नमति, वो प्राण अन्न खाता है तो ये भी तृप्त हो जाते हैं। एवं है वा, यहाँ से फिर दृष्टांत जैसा चालू हो गया। एवं है वा एनम स्वाभिसंविशन्ति, जो ज्ञाति लोग, एनम माने इस प्रकार के प्राण विज्ञान को जो समझता है, अर्थात प्रमुख जो है अपने कुटुंब परिवार में, प्राण एवं है वा एनम, एवं है वा एनम, जो इस प्रकार जानता है तो उसका ज्ञाति जन सब ओर से आश्रय ग्रहण करते हैं। ऐसा जो जानता है भर्ता स्वानाम, तो वो भी उनका अपने लोगों का भर्ता होता है, श्रेष्ठ होता है, पुरोगामी होता है, नाद होता है, अधिपति होता है। यह एवं वेद, ऐसा जो जानता है, यऊ है एवं इदम स्वेषु प्रतिर्बुभूषति, अपने लोगों में इस प्रकार के ज्ञानी के प्रति जो प्रतिकूल खड़े होते हैं, तो प्रतिकूल खड़े होने से उसकी भी शक्ति कम हो जाती है। और तो ये भी देखा जाता है ना, वाग मन इंद्रिया यदि प्राण के अनुकूल होते हैं तो प्राण की भी शक्ति बढ़ी रहती है और प्राण भी उनको पोषण देता रहता है। और इसी तरह से यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो ऐसे एवं विदम स्वेषु प्रति, अपने लोगों में ही जो प्रतिकूल होना चाहता है, अब वो नए वलम भारी विभूति, तो वो जो ऐसा व्यक्ति अपने आश्रितों को, अपने भरणियों का पूरा संरक्षण नहीं दे पाता, जो ऐसा करते हैं, जो इसके अनुकूल होते हैं, उन्हीं को ये संरक्षण दे पाता है। सवलम भार्य भवति भार्यान बुभूषति, एकदम अनुभार्यान, जो भरणीय लोगों को भरण पोषण करना चाहता है, सैव, वही व्यक्ति भारियों के लिए
भरणियों के लिए समर्थ होता है। कुल मिलाकर के यही कहा है कि नेता के प्रति प्रजा को समर्पित रहना चाहिए, इसी में समर्पित लोगों का कल्याण छिपा हुआ। जी गुरु जी, धन्यवाद। सो अयास्य अंगिरसो अंगानाम ही रस प्राणो व अंगानाम रस प्राणो ही व अंगानाम रस तस्मात् यस्मात् कस्मात् अंगात् प्राण उत्क्रामति तदेव तत्सुष्यति एष ही व अंगानाम रस। वो प्राण अयास्य आंगिरस है। एक अयास्य होता है, एक आंगिरस होता है। अयास्य का मतलब अयम आस्य, ये प्राण मुख में निवास करता है, इसलिए इसको अयास्य कहते हैं। अयम का मैं चला गया, आस्य का सप्तमी विभक्ति चलेगी, अयम आस्य इति आयास। आंगिरस का अर्थ है अंगानाम ही रस, प्राणो व अंगानाम रस, प्राण जो है अंगों का रस है, प्राणो ही व अंगानाम रस तस्मात् यस्मात् कस्मात् अंगात, जिस किसी अंग से प्राण निकल जाता है, तदेव तत्सुष्यति एष ही व अंगानाम रस, यही तो अंगों का रस है। एष ही व अंगानाम रस, यही अंगों का रस है। और आगे कह रहे हैं एष उ एव बृहस्पति, मतलब इसको अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। ये अयास्य है, ये आंगिरस है। अब कह रहे हैं कि ये बृहस्पति है। वाग वही बृहति तस्या ऐसा पति तस्मात् बृहस्पति, यही बृहस्पति है। ये जो प्राण है यही बृहस्पति है। वाक बृहति है, उसका ये पति है, इसलिए ये बृहस्पति है। तस्या ऐसा पति। प्राण रूपात्मक जो पंचभूत है और कर्मभूत जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का ही आत्मा न केवलम कार्य करने और आत्मा प्राणो रूप कर्म भूतयो, प्राणो रूप कर्म भूतयो, कर्म भूतयो न केवलम कार्य करने और आत्मा प्राणो रूप कार्य करना नाम एष उ बृहस्पति, न केवलम कार्य करणो आत्मा प्राण, कार्यकरण का ही आत्मा नहीं है प्राण। ऋग्यजु सामनाम नाम भूता नाम कार्यम स्थूल शरीरम प्रत्यक्षतो निरूप्यमाणम रूपात्मकम। ये जो प्राण है कार्य करने और आत्मा नास्ति, कार्य माने शरीर, स्थूल शरीर, और प्रत्यक्ष तो निरूप्यमाणम वो रूपात्मक है। करणम जो ज्ञान क्रिया शक्ति मत कर्म भूतम, और करण जो है ज्ञान क्रिया शक्ति मत कर्म भूतम, तयोर आत्मा प्राण, उन दोनों का आत्मा प्राण है। कार्य करने और आत्मा प्राण रूप कर्म भूत, रूप का भी शरीर रूपात्मक है और करण ज्ञानात्मक कर्म भूत हैं। इन दोनों का आत्मा ऋग्यजु सामनाम नाम भूता नाम आत्मा। प्राण की स्तुति करते हुए ही ये बात कही। एष हुआ बृहति, एष हुआ बृहस्पति, यही बृहस्पति है। वाक बृहति है, उसका ये पति है, इसलिए वो बृहस्पति है। प्राण के ब्रह्मणस्पतित्व के भी उत्पत्ति कर रहे। एस उ है, प्राण ही ब्रह्मणस्पति है। वाग व ब्रह्म तस्या ऐसा पति, वाग ब्रह्म है, उसका प्राण पति है, स्वामी है, इसलिए ब्रह्मणस्पति है। वाग वही ब्रह्म, ब्रह्म यजु तच्च वाग विशेषा एव तस्या वाचो यजुसो ब्रह्मणा एव पति तस्मात् ब्रह्मणस्पति। वाक ब्रह्म है, ब्रह्म अर्थात यजु है, क्योंकि वो भी एक प्रकार की वाणी ही है। उस वाक यजु ब्रह्म का ये पति है, इसलिए ब्रह्मणस्पति है। एस हुआ साम, ये साम है। वाग वही साम, एस सा
च अमश्चेति तत्सामना सामत्व। यही वो साम है। वाणी तो सा कहलाएगी और अम ऐसा, और ये प्राण अम है। वाक सा शब्द से कह रहे और प्राण को अम शब्द से। सा और अम को मिलाकर के साम हो गया। साच अमश्चेति साम तत्सामना सामत्व। यही साम का सामपना है। यद उ एव समाह पुषीणा, क्योंकि ये प्राण प्लूषी कहते हैं दीमक। एस उ प्लूषीणा मधु छोटी मक्खी की बजाय प्लूषी का अर्थ, प्लूषी का अर्थ जो है दीमक भी किया जाता है। तो एक प्लूषी और एक प्लूषी व्यर्थक हो सकता है ये सब। कुछ लोग इसको मधुमक्खी कहते हैं, कुछ इसको दीमक कह रहे हैं। तो एस उ प्लुषिणा समा, ये प्राण ही प्लुषी के समान, मशक के समान, हाथी के समान, एविस त्रिभिर लोकई समा, समो अनेन सर्वेण, और इस संपूर्ण अस्तित्व के समान। तस्माद तस्माद उ एव साम अश्नुते सामना सायुज्यम सलोकतम या एवं तत्साम वेद। तस्माद एव साम, जो इस साम को इस प्रकार जानता है वो साम का सायुज्य और उसकी सलोकता को प्राप्त करता है। साम का सायुज्य मानी उसके साथ एक रूपता, और सलोकता उसके लोक में वास। थोड़ा सा जो नीचे वाली स्थिति है वो सलोकता की है, सायुज्यता उसके साथ जो एक रूपता है तादात्म्य में, उसको सायुज्य कह रहे हैं। सालोक्यताम समान लोकताम, सामना प्राणस्य सायुज्यम संयुग भावन, समान दे इंद्रियाभिमानत्वम, समान दे इंद्रिय अभिमान, एक ही दे और इंद्रिय आदि का अभिमान प्राप्त करता है। और सालोक्यम समान लोकताम व भावना विशेषता है। या एवं यथोक्तम साम प्राणम वेद आप प्राणात्माभिमानाभिव्यक्ते उपासते। प्राणात्माभिमान अभिव्यक्ति से प्राणात्मत्व का अभिमान उदय होने पर्यंत उसकी उपासना करता है। माने जो इस प्रकार उपयुक्त सामरूप प्राण को जानता है, प्राणात्मत्व का अभिमान उदय होने पर्यंत प्राणात्मा अभिमान अभिव्यक्ते उपासते। ये इस मंत्र में ये दिखाया कि प्राण समस्त अस्तित्व के साथ, छोटी छोटी चीज के साथ भी एक रूप। ये जो प्राण है ये दीमक के साथ समान एकाकारता, मशक के साथ, हाथी के साथ, तीनों लोगों के साथ और सारे अस्तित्व के साथ। सर्वेण तस्मादुए सामस्मते सामना सायुज्यम सलोकताम या एवं एतत् साम वेद। तो एस उवा उद्गीता प्राणो वा उत प्राणे निदम सर्वं उत्तब्धम वागे गीता उच्च गीता च इससे उद्गीत। वही उद्गीत है। एस उवा उद्गीत है, एस उवा उद्गीत है। प्राणो वा उत प्राणे निदम सर्वम उत्तब्धम, प्राण के द्वारा ये सब उत्तब्ध माने धारण किया हुआ है। वाक ही गीता है और वह उत है और गीता भी है। उच्च गीता च स उद्गीत है, इसलिए वो उद्गीत है। प्राण को उद्गीत के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया। वागे गीता शब्द विशेषत्वात् उद्गीत भक्ते गायते शब्दार्थत्वात् सा वागे नई उद्गीत भक्ते शब्द व्यक्ति रेखेन किंचित रूपम उत्प्रेक्षते। तो उच्च प्राण गीता च प्राणतंत्रा वाक, गीता माने प्राणाधीन वाक, उभयम एकेन शब्देन विधीयते स उद्गीत। प्राण और वाक इन दोनों को एक शब्द से कहें तो उद्गीत। गीता वाक है, वागे गीता, और उच्च
गीता चेति उद्गीत। उत माने प्राण, प्राणो वा उत, प्राणे जम सर्वम तब्दम, प्राण ने ही सबको धारण किया हुआ है। वागे गीता, वाणी ही इन सब का बखान करती है, तो उच्च गीता चेति उद्गीत। तो यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम गुरुदेव। ओम।